आगम तेजी नवरे पाखियो गणधर ते हिरड़े राखियो त्यानो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। उत्तरायण सूत्र का दूसरा अध्ययन परिसह प्रविभक्ति। कुदरती रूप से जीवन के अंदर कई कष्ट झेलने होते हैं और साधु को ये सभी कष्ट सहजता से झेलना जरूरी है, क्योंकि साधु को अपने शरीर की, अपने देह की, अपनी बॉडी की इतनी खेवना, सार संभाल, शुश्रूषा, शोभा नहीं करनी है। और इसलिए जो शरीर को कष्ट आता है वो कष्ट सहज रूप से झेलना अति आवश्यक है। अब आप वह कष्ट सहजता से झेलो या तो उदासीनता से, दीनता से झेलो, झेलना तो जरूरी है। भगवान महावीर कहते हैं कि ऐसे कष्टों को आप स्वीकार कर लो, कष्ट का दर्द कम हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को भूख लगी है, माँ को कहेगा माँ खाना दे, भूख लगी है। अब आज माँ को रसोई पकाने में देर हो गई है और अब माँ रसोई पकाने की तैयारियां कर रही है। बेटा बार बार चिल्लाता है और माँ कहती हाँ बेटा मैं देती हूँ, हाँ बेटा मैं देती हूँ। अब बेटा चिल्लाता रहे और रोता रहे तो क्या रसोई जल्दी हो जाएगी? नहीं होगी। जितना समय रसोई बनने में लगना है वो तो लगेगा ही, उतना समय बेटे को भूखा रहना ही है। लेकिन बेटा रोता रहेगा तो उसका दुख उसको ज़्यादा होगा, उसका दर्द उसको ज़्यादा होगा। लेकिन इतने समय के लिए बेटा और कोई गेम आदि खेलने में अपना मन लगा लेवे और कोई प्रवृत्ति में अपना मन मोड़ लेवे तो उसको भूख का दुख कम लगेगा। ठीक वैसे साधु जीवन में भी क्षुधा परिसह सहन करना जरूरी है। साधु जीवन के नियम है कि साधु को जो उचित भिक्षा मिले वह उचित भिक्षा ही लेना है और वही वापरना है। और जब तक गुरु वापरते नहीं है तब तक शिष्य भिक्षा का उपयोग नहीं कर पाता है, गोचरी नहीं कर पाता है। गुरु भगवंत जब आज्ञा करते तभी शिष्य को गोचरी करना है, तभी भिक्षा वापरना है, तभी उसको खाना है। तो जितने समय तक गुरु की आज्ञा नहीं मिलती है तब तक शिष्य को भूखा रहना जरूरी है। अब कोई संजोग से ऐसा होता है कि भिक्षा मिले ही नहीं, तब साधु को चाहिए कि वह भूख का दर्द जो दुख है वह समभाव से सहन करे, लेकिन अपने व्रत को तोड़े नहीं। साधु भूखा रहेगा लेकिन खुद खाना पकाएगा नहीं। साधु भूखा रहेगा लेकिन खुद कच्चे फल तोड़कर, पक्के फल तोड़कर खाएगा नहीं। ये साधु का नियम है। क्षुधा परिसह भूख सहन करना, खुआ पीवा सासी उन्नम। क्षुधा परिसह साधु को सहन करना है। वैसे कुल मिला के 22 परिसह है। क्षुधा यानी कि भूख, पिपासा यानी प्यास, साधु को प्यास लग जाए, साधु को प्यास लग जाए, लेकिन फिर भी साधु
कच्चे पानी का उपयोग नहीं करेगा, कच्चा पानी नहीं पिएगा। उसका जो नियम है वो नियम का ही पालन वो करेगा। गर्मी के दिन है और रात को प्यास लगती है तो साधु अपने मन को डाइवर्जन देगा, लेकिन उस समय प्यास बुझाने का प्रयास नहीं करेगा। जो ये पिपासा प्यास जो है उसका परिश्रम वह साधु सहन करेगा। सहन करने से कर्म अक्षय होता है। समभाव से, समता से सहन करने से कर्म अक्षय होता है। कभी ठंड कभी गर्मी, माहौल बदलता रहता है। सर्दी के दिनों में बहुत ही ठंड पड़ती है। उस समय साधु अग्नि जला के पांव को तपाने का प्रयास नहीं करेगा। गर्मी के दिनों में भी वह अपनी मस्ती में मस्त रहेगा। कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी का माहौल रहता है, और वैसे समय में साधु को अपना धर्म छोड़ना नहीं है और जो स्थिति है वो स्थिति का सहर्ष स्वीकार करना है, परिश्रम को सहन करना है। कभी कभार कोई गांव, कोई मुकाम, कोई कॉलोनी ऐसी मिल जाती है जहाँ साधु को रहना होता है और वहाँ पर अतिशय मच्छर आदि का उपद्रव होता है। कई साल पहले गुरु भगवान के साथ हमारा विहार पुणे की ओर था और एक दिन विहार करते हुए हम कोई गांव में पहुँचे। शाम तक पहुँच गए थे, मात्र रात्रि मुकाम करना था। हम 10 साधु थे और एक अच्छे से फ्लैट में हमारा मुकाम था। पूरा फ्लैट खाली था, बड़ा था, लेकिन इतने सारे मच्छर थे, इतने सारे मच्छर थे कि कोई भी साधु रात्रि में सो नहीं पाया। इतने काटे, इतने मच्छर काटे कि सुबह कब होवे जल्दी प्रतिक्रमण करे, परिहन करे और विहार करके निकल जाए। इतने सारे मच्छर थे। वैसे संजोग में साधु निर्दोष उपाय करेगा, यदि संभव है तो मच्छरदानी आदि का उपयोग करेगा, बाकी और कोई दवाई आदि का उपयोग साधु करा के हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। दंश परिसह साधु को सहन करना है, यह भी एक परिसह है। मैं खुद उस समय करीबन 20 साल का था। 20 साल से मेरी आयु कम थी, 18 साल की आयु होगी। और वहाँ पर एक सेटी थी, पलंग था। मच्छर से बचने के लिए मैं वो पलंग के नीचे घुस गया और ऊपर मच्छरदानी डाल दी, लेकिन फिर भी मच्छर काटे। रात पूरी नींद नहीं आई। जल्दी प्रतिक्रमण किया, परिणन किया और गुरु भगवान का आदेश जब मिला तब हम सब ने विहार कर दिया। एक बार हमारा विहार एमपी में था। हम मांडवगढ़ जा रहे थे। अब हम गुजरात के अंदर विहार करने वाले एमपी के हम अनुभवी नहीं थे। लोगों ने कहा कि महाराज साहब उस गांव में आप सिर्फ रात्रि मुकाम करना है, लेकिन हमने सोचा कि भी इतना लंबा विहार शाम के समय दिन दहाड़े कैसे करेंगे। तो हम सुबह से पहुंच गए। दिन तो जैसे तैसे निकाला, लेकिन रात्रि निकालना बहुत भारी हो गई। जो मकान में रहने को हमें कहा गया था, ठहरे थे, वो मकान का फेसिंग ईस्ट वेस्ट था।
मतलब मुख्य दरवाजा वेस्ट में था, पिछला दरवाजा ईस्ट में था। दो साइड पे दीवारें और ऊपर टीन के पतरे। एक खिड़की छोटी सी दीवार के ऊपरी भाग में थी। दिन तो बाहर कोई पेड़ के नीचे इधर उधर जाके निकाल दिया, वहां बैठे बैठे स्वाध्याय किया। लेकिन रात्रि को कहाँ जाए? तो उपाश्रय के बाहर के हिस्से में थोड़ा खुला भाग था, ऊपर पतरे का शेड था। हमने सोचा उपाश्रय के अंदर तो नहीं संथारा करेंगे, बाहर संथारा करेंगे, रात्रि निकल जाएगी। लेकिन हमने सोने के लिए संथारा बिछाया, ऊपर एक कपड़ा डाला, लेटे। अब ऊपर से भी पत्रे की गर्मी, नीचे से पत्थर की गर्मी, क्योंकि वेस्ट भाग था और वेस्ट हिस्से के अंदर दोपहर के समय पूरे पत्थर गर्म हो चुके थे। अब नीचे से जो बिछा हुआ था उसमें से भी गर्मी आ रही है, ऊपर से भी गर्मी आ रही है। हमने आइडिया किया, ये कपड़ा जो था ना, वो कपड़ा हमने भिगाया पानी में, और पानी में भिगाकर निचोड़ के ओढ़ कर सो गए। लेकिन 2 मिनट में कपड़ा सूख गया, इतनी भयंकर गर्मी थी। यह उष्ण परिसर कहते हैं, यह उष्ण परिसर कहते। उस रात भी हम सोए नहीं, संथारा नहीं कर पाए और रात्रि भर स्वाध्याय में हम लीन रहे। सुबह जल्दी प्रतिक्रमण परिधान किया और हमने विहार कर दिया। हाँ, आज भी साधु जीवन के अंदर ऐसे परिसर सहन करना होता है। अचेल परिसर, आरती परिसर, स्त्री परिसर, चर्या परिसर। साधु को भिक्षा के समय कई मान अपमान झेलने पड़ते हैं, वह भी एक परिसर है। भिक्षा लेने के लिए जाना, किसी के घर मांगने के लिए जाना, आजकल वह व्यवहार रहा ही नहीं है। आप किसी के पास मांगने के लिए जाते हो क्या? मांग सकते हो? नहीं, आपको शर्म आती है, क्यों किसी के घर मांगने के लिए जाए? नहीं जाते हो। लेकिन साधु को तो अपना धर्म समझकर भिक्षा लेने के लिए जाना ही होता है, और साधु जाते हैं। उसे चर्या परिसर कहते हैं। कभी कोई सम्मान देता है, कभी कोई अपमान करता है, कभी कहीं जाते तो कुछ मिलता है, कभी जाते तो कुछ मिलता भी नहीं है। अलाभ परिसर, जो चाहिए वैसी चीज़ें कभी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है। कोई देते, कोई नहीं भी देते, कोई 4 सवाल भी करते हैं, कोई अपमानित भी कर देते हैं। हाँ, यह है साधु जीवन, और इसमें ऐसे परिसर आते, वह परिसर साधु को सहन करना पड़ता है। रोग परिसर, साधु जीवन के अंदर भी कभी कभार शरीर को रोग आदि लागू हो जाते हैं, और रोग लागू होते तो रोग भी साधु को सहन करना पड़ता है। उपचार करते हैं, उपचार कराते हैं, लेकिन जब तक शरीर स्वस्थ न होवे तब तक रोग सहन तो करना ही पड़ता है। जब सहन करना है उसका मतलब ये समझना कि संभाव से उसका स्वीकार करना, उसमें दिन नहीं होना है, उसमें रोना धोना नहीं है। चाहे कैसी भी स्थिति निर्माण हो जाए, साधु को संभाव में रहना है। सत्कार परिसर, सम्मान परिसर, अज्ञान आदि कोई भी स्थिति का निर्माण हो जाए, साधु को समभाव से सहन करना है। संयम में रुचि बना के रखनी है, अरुचि पैदा न हो जाए ऐसा पूरा ख्याल रखना है, और साधु वैसा परिसर सहन करते, यह साधु का धर्म है। भगवान महावीर उत्तरायण सूत्र के अंदर साधु को इस बात को समझाते हैं कि आपके जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे, आपको उसे झेलना है, संभाव से उसे सहन करना है, और वही आपके जीवन की शोभा है। ये साधु को अपने जीवन में इस बात को ख्याल रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
कोई आनंद प्रमोद की बात साधु के जीवन में होती नहीं है। साधु के जीवन में समता की बात होती है। कभी साधु को सोने के लिए समतल जगह भी नहीं मिलती है, और उस समय भी साधु को मन में समता बनाए रखना है। गुरु भगवान के साथ विहार करते हुए हम करीबन 40-42 साल पहले बंबई जा रहे थे। 40 साल पहले उस समय विहार धाम की इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने रसोड़े नहीं चलते थे। यह सब बाद में हुआ। उस वक्त विहार का रूट संघ वालों ने दिया था और उसके अनुसार हम चल रहे थे। हमने सोचा कि अब ऐसे स्थानों में एक एक दिन पूरा रुकना, इससे अच्छा है कि यदि कोई छोटा विहार है तो शाम को निकल जाए। संघ ने हमको लिख कर दिया था कि इस मुकाम से मुकाम 8 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमने सोचा कि 8 किलोमीटर तो शाम को निकल जाएंगे। गुरु भगवान का आदेश हुआ, हमने विहार किया। लेकिन हुआ ऐसा कि उन लोगों की गिनती गलत हुई। वह मुकाम 8 नहीं 13 किलोमीटर का निकला। अब पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, और रुकने के लिए एक मंदिर मिला जो झोपड़ी नुमा था। उस समय देहातों में इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा नहीं थी, और मंदिर में हम पहुंचे तो एक सेवक मुश्किल से वहाँ कोई खड़ा था जो हमारा इंतज़ार कर रहा था। मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा था, और मंदिर के पास में एक कमरा था। हम 10 साधु थे। स्टाफ मेंबर्स तो गाड़ी में टेम्पो में सो गए, लेकिन हम 10 साधु संतारा कहाँ करें। तो गुरु भगवत आदि ने मंदिर के कमरे में और मंदिर के पास वाले कमरे में संताना किया, लेकिन हमको तो अंदर जाने से डर लगता था। तो हमने मंदिर के बाहर जो थोड़ा सा हिस्सा था, ऊपर छत थी, तो वहाँ संतारा करने का सोचा। अब हम 4 साधु बाहर, और सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, तो हम क्रॉस में सो गए। ऐसे सीधे सोते हैं, लेकिन हमको क्रॉस में सोना पड़ा। एक का सर इधर, एक का पाँव इधर, एक का पाँव इधर, दूसरे का सर इधर। वैसे करके हम सो गए, वैसे करके जगह बना ली, लेकिन नीचे का जो हिस्सा था वह ऊपर नीचे था, कमर टूट जाए ऐसे हाल थे। ऐसी जगह में भी संतारा करना पड़ा। यहाँ इस आगम ग्रंथ में भगवान महावीर कहते हैं कि कभी सोने के लिए, सो जाने के लिए ऊंची या नीची जगह मिलती है तो उसमें भी साधु को समभाव सहन करके वैसी जगह में भी अपना समय निकाल लेना चाहिए, लेकिन मन को विचलित नहीं करना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए। वैसे इस अध्ययन के अंदर परिसह से बचने का, उसको सहन करने का उपदेश भगवान महावीर ने दिया है। और इसके बाद तीसरे अध्ययन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान महावीर करते हैं। चत्तारि परमंगाणि दुल्हानि जंतुनो मानुसत्तम सुईसद्दा संजमम्मीय वीर्यम। इस दुनिया के अंदर 4 चीज दुर्लभ है। सर्वप्रथम मनुष्य जन्म पाना इस दुनिया में दुर्लभ है। 4 गति है, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति। चारों गति में से सबसे कम संख्या मनुष्य की है। एक दिन में
जितने देव उत्पन्न होते हैं देवलोक के अंदर, उससे भी मनुष्य की संख्या कम है। और मार्केट में आप ऐसा समझते हो कि जो चीज़ की कमी हो उसके भाव ज़्यादा होते हैं, उसका रेट ज़्यादा होता है। ठीक वैसे चारों गति में से मनुष्य की संख्या सबसे कम है, इसलिए मनुष्य जन्म पाना बहुत ही दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद जो मानवता के गुण है उसे पाना उससे भी दुर्लभ है। मनुष्य का देह मिल जाना तो दुर्लभ है ही है, लेकिन मनुष्य का शरीर, मनुष्य का देह प्राप्त होने के बाद भी मानवता के गुण, मनुष्य के रूप में जो गुण होने चाहिए वह मानवता के गुण भी प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। चत्तारि परमंगाणि दुर्लभानि जंतुणो मानुषत्वं सुश्रद्धा। यदि मनुष्य जन्म मिल जाता है तो जिन वाणी का श्रवण, सद्धर्म का श्रवण प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। देखो आप मार्केट के अंदर, मॉल में, रेस्टोरेंट में, थिएटर्स में, डांस बार में, हर डिस्कोथेक में, हर जगह देखो गिरदी लोग उभर रहे हैं। लेकिन धर्म स्थानों में देखो बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको मंदिर में लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ धर्म कथा चलती है, जहाँ धर्म के प्रवचन चलते हैं, वहाँ कितने लोग बैठते हैं। आप थिएटर्स में जाते हो, नाटक या मूवी देखने के लिए जाते हो, टिकट खरीदते हो और समय से पहले पहुंच जाते हो और पूरा समाप्त होने के बाद आप बाहर आते हो। लेकिन आप धर्म कथा में जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, कोई साधु संत के प्रवचन सुनने के लिए जाते हो, तो आप अपने मर्जी से किसी भी टाइम पे चले जाते हो और किसी भी टाइम पे उठकर बाहर निकल भी जाते हो। आप गुरु भगवंत का इतना रिस्पेक्ट भी नहीं रखते हो। लेकिन कहते हैं कि धर्म श्रवण करना भी दुर्लभ है, धर्म की बातें सुनने को मिलना भी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। जितने लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते, उतने लोग गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए नहीं जाते, और जितने लोग गुरु भगवंत को वंदन करने के लिए आते, उतने लोग धर्म श्रवण करने के लिए प्रवचन में बैठते नहीं हैं। और जो धर्म श्रवण करने के लिए प्रवचन में बैठते हैं, उसमें से कई लोग जबकि लगा लेते हैं, वो ध्यान से सुनते भी नहीं है। ध्यान से मुश्किल से सुनने वाले 2-4 लोग होते हैं। उसमें भी बस उनका नियम है सामयिक करना है, इसलिए प्रवचन में जाकर बैठते, जैसा सामयिक हो गया वो खड़े होकर चले जाते। गुरु महाराज बोलते रहते, उनका प्रवचन यूँ ही चालू रहता है। और आप लोग, तो आपका समय होगा, खड़े होकर चले जाते हैं। कितनी अवमानना आप धर्म की कर रहे हो, कितना अभिनय आप धर्म का कर रहे हो। याद रखना, ऐसा अभिनय करते हो, समय होते हुए भी गुरु भगवंत के पास आप बैठते नहीं हो, धर्म श्रवण करते नहीं हो, तो भवांतर में, अगले जन्म में धर्म श्रवण करना वह मुश्किल हो जाएगा, मिलेगा भी नहीं, धर्म ही नहीं प्राप्त होगा। यदि कभी तीर्थंकर स्वयं धर्मोपदेश देते होंगे तो भी आप उनके प्रवचन से दूर रहोगे, उनकी देशना भी सुन नहीं पाओगे। आज तक हम संसार में भटकते हैं, उसकी वजह यही है कि हमें स्वयं भगवान भी मिल गए होंगे, लेकिन हम भगवान के पास गए नहीं होंगे, भगवान की भक्ति की नहीं होगी, और भगवान का प्रवचन ध्यान से हमने सुना नहीं होगा, और सुना होगा तो मन में लिया नहीं होगा, और इसलिए आज हम संसार में भटक रहे हैं। उनके प्रति भक्ति भाव पैदा नहीं हुआ होगा, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। दुर्लभ है, 4 चीज दुर्लभ है। सर्वप्रथम मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। दूसरी बात, धर्म प्रवचन सुनना को मिलना वह दुर्लभ है। और तीसरी बात कि धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा होना वह दुर्लभ है।
कोई बैठ जाता है, चलो टाइम है, बैठ गए, सुन लिया, महाराज बहुत अच्छी कथा कहते हैं, अच्छी स्टोरी कहते हैं, बहुत अच्छे जोक कहते हैं, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है प्रवचन में। कोई लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा होना वह बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो मिल गया, धर्म श्रवण भी कर लिया, लेकिन धर्म के प्रति श्रद्धा कहाँ से लाए? और श्रद्धा पैदा होना वह भी दुर्लभ है। बहुत कम लोगों को धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। जो धर्म की परंपरा में आप पैदा हुए हो, उसी धर्म की आप बुराई करते हो, न उस धर्म की सेवा करते, लेकिन उस धर्म की आप खुद बुराई करते हो कि अपने धर्म में तो ऐसा है, अपने धर्म में तो ऐसा है, कोई देखो कैसा करता है, कोई क्या करता है, बस यही करते रहते हो। लेकिन आप क्या करते हो? आपका सहयोग क्या है आपके धर्म में? आप क्या न्योछावर करते हो? कितना समय देते हो? कितना धन देते हो? कितना त्याग करते हो? आप कितनी पालना करते हो? आप कहते हो हमारे गुरुवर्ग ऐसा करते, हमारे गुरुवर्ग ऐसा करते, लेकिन आप धर्म का पालन कितना करते हो? आप में कितना धर्म है? अब कुछ दिन पहले एक आचार्य भगवान ने कहा कि हम 12,000 साधु हैं, कुल मिला के जैन धर्म के सभी संप्रदाय के सभी फिरके के 12,000 साधु साध्वी है, लेकिन इतने जैनियों के अंदर 12,000 की संख्या में सच्चे श्रावक हैं क्या, जो शासन के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो? बहुत मुश्किल बात है। धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रावक मिलना बहुत ही कठिन है। श्रद्धाओं परम दुर्लभ, श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा प्राप्त होना, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना बहुत ही कठिन है। और आप यदि खुद का कल्याण चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, मोक्ष प्राप्ति की आपके मन के अंदर भावना है, तो आपको चाहिए कि धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा की नींव मजबूत हो। जिस मकान की नींव मजबूत होती है वह मकान लंबे अरसे तक टिक पाता है, लेकिन जिस मकान की नींव कच्ची होती है वह मकान ताश के पत्ते के महल के जैसे हवा के झोंके से गिर जाता है। मुंबई के अंदर मलाड में सुखसागर नाम का एक मकान था, और एक बार बारिश जोर से आया, पूरा मकान टूट के ताश के पत्ते के महल की तरह गिर गया। अंदर रहने वाले सब लोग बर्बाद हो गए, क्योंकि नींव मजबूत नहीं थी। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप होता है, तभी भी कई सारे मकान टूट जाते, गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होती है। और इसलिए इसके बाद जो मकान बनते हैं अर्थक्वेक के बाद, तो इस सोच के साथ बनते कि भूकंप आ जाए तो भी ये मकान गिरेगा नहीं। नींव मजबूत करनी पड़ती है। आपकी धर्म की नींव मजबूत करना है तो आपको श्रद्धा रखनी होगी, और श्रद्धा की नींव के ऊपर जो धर्म का महल बनता है वो महल में आप चैन से रह पाते हो। आपको चाहिए कि श्रद्धा आपकी मजबूत हो। और चौथी बात, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, सद्धर्म का श्रवण दुर्लभ है, सद्धर्म के प्रति श्रद्धा दुर्लभ है। और इसके बाद चौथी बात, संयम जीवन के अंदर पुरुषार्थ करना उससे भी दुर्लभ है। यानी कि त्याग धर्म का स्वीकार करना, वृत्ति धर्म का स्वीकार करना, वो इससे भी दुर्लभ है। और ये चारों बातों जो दुर्लभ है वो यदि आप चाहते हो तो यहाँ ही प्राप्त कर सकते हो। यह धर्म के प्रति श्रद्धा और वृत्ति धर्म का पालन, उसके लिए पुरुषार्थ आप यहाँ कर सकते हो। उसका प्रयोग आप सदैव करते रहिए। वैसा भगवान महावीर का संदेश उत्तराधीन सूत्र में है। आप इतना करें ताकि आपका कल्याण हो। बस इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।